दोस्तों, हमारी धरती और जीवन को लेकर कई ऐसे राज हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं जो सुलझाई जा चुकी हैं। लेकिन जब हम मानव की उत्पत्ति की बात आती है तो मन में यही प्रश्न आता है कि मानव धरती पर कैसे आए और हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। जब ये सवाल हमारे मन में आता है तो डार्विन की थ्योरी सबसे आगे होती है, जिसके अनुसार हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और हम बंदर से इंसान बने हैं। डार्विन ने एक जहाज़ पर 5 साल तक दुनिया में यात्रा की थी और उसी टाइम उन्होंने कई नई चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया था, जिनमें से थी एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी जीवन की उत्पत्ति, और इस पर उनकी अधिक रुचि भी थी। आज अगर कोई भी मानव की उत्पत्ति की बात करता है तो हम डार्विन की थ्योरी के आधार पर बोल देते हैं कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे। दुनिया भर में घूमने के बाद डार्विन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उनके अनुसार कुछ प्रजातियों के इवोल्यूशन के दौरान चंद प्रजातियां जमीन पर स्थायी रूप से निवास करने लग जाती हैं और वैसे ही समय के चक्रवात के चलते उनमें परिवर्तन आने लगते हैं। यानी जिस प्रकार धरती के वातावरण बदलता है उसी प्रकार हर प्रजाति अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालती है। कई लाखों साल बीत जाने के बाद वह प्रजातियां इतनी बदल जाती है कि वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। दोस्तों, समय का चक्कर एक जटिल क्रिया है, यानी 3,50,000 अरब साल पहले बैक्टीरिया का जन्म हुआ और उसके बाद अमीबा और फिर छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे बनते हैं। धरती का समय चक्र यही नहीं रुकता, आगे चलकर धरती पर बड़े बड़े जानवर भी जन्म लेते हैं, जैसे कि डायनासोर। फिर कई सालों के राज के बाद डायनासोर भी विलुप्त हो जाते हैं और फिर सत्ता आती है मानव के हाथ में।